सूरत के अंदर जब से कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई है तब से कपड़े ने न जाने कितने छोटे व्यापारियों की जिंदगी बनाई। अब जो कल तक कुछ नहीं थे उनको समाज के अंदर एक नई पहचान दिलाई। लेकिन साथ ही में एक काला सच ये भी है कि कई छोटे व्यापारियों ने सूरत कपड़ा मार्केट से जुड़ के अपना व्यापार बर्बाद तक कर लिया। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक बड़े कारण पे आज बात करेंगे, वो है सूरत के नकली दुकानदार। अब ये नकली दुकानदार कैसे हैं, इनका पूरा लेखा जोखा जानते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। इन सारे टॉपिक पे आज बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब कपड़े का जब भी अपन नया व्यापार चालू करना चाहते हैं तो सबसे मेन जो काम होता है वो होता है सही दुकानदार को पहचान। कई बार यही अपन डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं और जो नकली दुकानदार है उनके चक्कर में आ जाते हैं। तो जरूरी 3 टॉपिक पे मैं बात करूंगा। नकली दुकानदार होते कौन है, ये ऑपरेट कैसे करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। इन्हीं 3 बातों के अंदर पूरा वीडियो आ जाएगा, पूरी गणित आप सीख जाओगे किस तरीके से इन चीजों से बचना है और इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। अगर ध्यान से देखोगे तो काफी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर सीखोगे। जब भी आप सूरत पहली बार कपड़ा खरीदने आते हो आपको कोई भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नकली दुकानदार होते कौन है। ये होते नॉर्मली आपके और मेरे जैसे इंसान ही है, लेकिन इनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है। बेईमानी से ही पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि ईमानदारी इनकी नीयत में नहीं है। अब ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़ा मार्केट जो सूरत का है उसके आसपास कोई ऐसी जगह सर्च करते हैं, ढूंढते हैं जिसका किराया भी कम हो और कम डॉक्यूमेंट के अंदर दुकान किराए पे मिल जाए आसानी से। क्योंकि सूरत का जो नियम है वो ये है कि अगर आप दुकान किराए पे लेते हो तो आपको 12 महीने का एडवांस किराया देना पड़ता है। लेकिन ये वाली जो चीज है वो नकली दुकानदार के काम की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको 12 महीने बैठना ही नहीं है। उनको काम करना है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो वो क्यों देंगे 12 महीने का किराया। तो वो ऐसी दुकान सर्च करते हैं जहां पे मंथली किराया दे सके, किराया भी कम हो, जगह छोटी बड़ी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और कम डॉक्यूमेंट के अंदर वो दुकान किराए पे मिल जाए, जिसमें ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करनी पड़े। ऐसी आसान दुकान ढूंढते हैं ताकि वहां से वो जो भी उनका माइंड उन्होंने चलाया सोचा है गलत करने के लिए वो आसानी से करके निकल सके वहां से। अभी आप सब लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि यार नॉर्मल दुकानदार और ये नकली दुकानदार के बीच में हम लोग डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, उसके सींग तो निकले हुए है नहीं कि भाई वो अलग सा कुछ दिखेगा। तो वो भी आपके जैसा ही दिख रहा है, आप भी वैसे ही हो, तो आप दोनों में से नकली कौन सा है असली कौन सा हमें कैसे पता चलेगा कि इसने 3 महीने के लिए दुकान लिया या फिर 2 महीने के लिए लिए या फिर 1 साल का पूरा रेंट दिया या फिर दुकान इसकी खुद की है, हमको कैसे पता चलेगा ये चीज। तो उसका सबसे जरूरी तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो होता है वो ये होता है उसके ऑपरेट करने के तरीके से, जो मेरा दूसरा सवाल था। तो इसका सबसे इजी तरीका यही होने वाला है कि उसके ऑपरेट करने के तरीके से आप पहचान जाओगे कि वो नकली दुकानदार है या फिर असल में अच्छा दुकानदार है। अब वो नकली दुकानदार ऑपरेट कैसे करता है इसके ऊपर बात करते हैं, और ये दूसरा मेरा टॉपिक रहने वाला इस वीडियो का, जिसके ऊपर मैंने बात करी थी कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। अब दुकान होने के बाद में ये लोग इस तरीके से सोचते हैं कि दुकानदारी अपने पास में आ चुकी है, अब इसके अंदर सैंपल डालने, कुछ माल नहीं डालना है अपने को। 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इनका माल तो डालना ही नहीं है, क्योंकि इनकी खाली सेटिंग होती है कि सिर्फ सैंपल मंगाने, है ना। ये पूरा ऑपरेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे दुकानदार ऐसे आपको दिख जाएंगे। जब भी ऐसा कभी आपको फील हो कि यार ये तो दुकानदार वैसा ही लग रहा है जैसा उस भाई ने वीडियो में बताया था, तो तुरंत समझ जाना कि ये नकली दुकानदार है। अब इन्होंने सैंपल सेट कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये क्या करते हैं कि अब बुलाएंगे किसी यूट्यूबर को बाहर से, जो आके इनकी शॉप का प्रमोशन करेगा, जिससे कि आप लोगों तक इसकी दुकानदारी पहुंचेगी। क्योंकि ऐसे तो कहीं पे भी जाके खोल लेगा, आपको क्या पता चलेगा कि फलाने ने कहीं पे दुकान खोली है। तो वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव होगा, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजों के लिए इन्फ्लुएंसर बुलाएगा और वो अपने वीडियोस बनवाएगा। अब वो यूट्यूबर भी उससे मिला हुआ है, उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा जाएगा। इनकी लास्ट में आपको तोड़ भी पता चलेगा कि किस हिसाब से इनके पास में हिस्सा जाता है। तो अब प्रमोशन चालू होता है यूट्यूब के ऊपर। आप जैसे अपनी सिटी के अंदर कहीं पे भी बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, और उसी नकली दुकानदार का वीडियो आपके सामने आ जाता है, तो उसमें अब जो चालाकी करेगा ना वो ये चीज करेगा कि उसके पास में सैंपल है 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 के, लेकिन वो आपको 500 से ऊपर यूट्यूब वीडियो के अंदर नहीं दिखाए। ये सबसे पहली पहचान यही होती है कि अगर आप 10 किसी जेन्युइन दुकानदार के, जिनके खुद के भी चैनल है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, काफी सालों से बैठे हुए हैं एक ही चैनल पे, उनके वीडियो, जैसे मैं मेरा भी बोल सकता हूं इसमें, और भी बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर, 95% लोग हैं जो अच्छे से व्यापार कर रहे हैं ना, उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो आज 5 साल पहले भी जैसे मेरा वीडियो जाके देखोगे तो भी उसी चैनल पे इसी जगह एमबी क्रिएशन सेम चीज है ना। और भी कई दुकानदार हैं जिनके 5 साल 10 साल जब से काम कर रहे हैं सबसे हैं, लेकिन इनके पुराने कोई वीडियो नहीं मिलेंगे, ये फेक होंगे, ताजे मार्केट के अंदर आए होंगे। तो ये चीजें वो आपको 2
200, 250, 300, 400, 500 के अंदर ये सारी चीजें दिखाएंगे। और नया व्यापारी जो घर से बाहर से कहीं बैठ के ये यूट्यूब वीडियो देख रहा है, उसके मन में सीधी जिज्ञासा यही जागेगी कि यार वाकई में सूरत में इतना सस्ता मिलता है। तो ये तो सच है, मैंने 2 जगह और भी वीडियो देखे हैं, उनकी तो रेटें मेरे को थोड़ी हाई लगी, या फिर वो रेट बता ही नहीं रहे। क्योंकि जो जेन्युइन दुकानदार होगा वो ज्यादा यूट्यूब पे रेट डिस्क्लोज नहीं करेगा, उससे प्रॉब्लम होती है आपको। जब आप रिटेल करेंगे तब आपको ये चीज फेस करेगी। अभी आप व्यापार नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये रेट नहीं बताते तो वीडियो किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप काम करोगे तब आपको ये चीज, आप उल्टा हमें बोलना चालू करोगे कि यार रेट मत बताया करो, हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो फेक दुकानदार, जो नकली दुकानदार होते हैं, ये रेट के साथ बनाते हैं वीडियो, है ना। और चीज का जो मैं कह रहा हूं, उनके 80%, 90% तोड़ के रेट आपको दिखाई जाती है कि 1000 वाली चीज 100, 150, 200 रुपए में, 2000 वाली चीज 300, 400 रुपए के अंदर, 3-3000 वाली चीज 450, 500 रुपए में, खेल खत्म। वहां तक दिखा दिया आपको, आप अट्रैक्ट हो गए वहां से। ये चीजें परचेस करने के लिए आप कैसे जुड़ोगे? स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहां पे फोन करो, है ना। अब इन दुकानदार का असली काम स्टार्ट होता है, क्योंकि इनको टच होना था आपसे और हो गए अभी, है ना। आपको अट्रैक्ट करना था, इन्होंने कर लिया। अब इनका असली खेल जो चालू होता है ना, वो अब चालू होता है। अब आप जैसे उनको फोन करोगे, उनकी पहली कहानी सॉल्व होगी कि उसको आपसे टच होना था, आपने फोन कर लिया, अब आपके कनेक्शन में आ चुका है ना। अब आप फोन करके बोलोगे भैया हमने आपका यूट्यूब वीडियो देखा, हमें साड़ियां बहुत अच्छी लगी, या सूट बहुत अच्छे लगे, या फिर जो भी वैरायटी लहंगे वगैरह हमें बहुत अच्छे लगे, रेट भी बहुत अच्छे लगी, हमें परचेस करनी है। तो वो आपसे बजट पूछेगा कि आपका बजट क्या है। आप बोलोगे यार 25,000 है, 50,000 है, या कोई बोलेगा लाख रुपया, क्योंकि घर से नॉर्मल जो छोटे व्यापारी चालू करते हैं उनका लाख रुपए तक का बजट होता है। अब वो व्यापारी आपसे बात ही इसी चीज की करेगा कि लाख रुपया है बजट आपका, तो फिर आप सूरत आके परचेज मत करो, आप ऑनलाइन मंगा, क्योंकि ये माल ऐसा ही है जैसा आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर। शानदार चीजें आएगी, रेट वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन आप आओगे तो 15, 20, 25,000 रुपए आपका खर्च हो जाएगा, और ये सारी चीजें हो जाएगी। और ट्रांसपोर्ट भी आपको फ्री में ऑफर कर देंगे, है ना, कि अगर वहां पे आप मंगाते हो तो हम ट्रांसपोर्ट भी हमारी तरफ से रहेगा। कुछ चीजें ऐसी कर देंगे आपके सामने कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट भी बन जाएगा कि हाँ यार ट्रांसपोर्ट भी मेरा फ्री आ रहा है, और बात बंदा सही बता रहा है कि अगर यहाँ तक हम जाएंगे तो 20-25,000 रुपए हमारे लग जाएंगे, फिर ट्रेनों में धक्के खाएंगे, वहां पे 2 घंटे में तो सिलेक्शन हो जाएगा, वापस आना पड़ेगा सेम डे। तो ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगने लगेगी, तो आप सोचोगे कि यार ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, तो हो गया उनका काम। तो अब वो आपको गाइड करेंगे। अगर बाई चांस आपका ट्रस्ट उन पे नहीं बन रहा है तो वो आपको एक चीज बोलेंगे कि आप एक काम करो, लाख रुपए का मत मंगाओ, पहले 50,000 का मंगाओ। ट्रस्ट बनाने के लिए है। आपने मुंह से बोला है कि मेरा लाख रुपया बजट है, और वो बोल रहा है कि लाख का मत मंगाओ, 50,000 का मंगाओ, मेरी क्वालिटी देखो, क्वालिटी चेक करो, मेरी डिजाइने देखो, उसके बाद में लाख रुपए का मंगाना। आप अपने आप को 5 लाख से कम का मंगाने से रोक भी नहीं पाओगे। ऐसी वैरायटी, ऐसी क्वालिटी में आपको दूंगा, तो आपका ट्रस्ट बन जाएगा वहां पे कि यार मैं सामने से लाख रुपया बता रहा हूं और ये आदमी मुझे कह रहा है नहीं पहले 50 का मंगाओ, वैरायटी देखो, क्वालिटी देखो, उसके बाद लाख का मंगाना, 2 लाख का मंगाना, है ना। तो आपका ट्रस्ट बनेगा। आप ले ला भाई, फोन पे नंबर ला, अकाउंट नंबर ला, मैं भेजता हूं पेमेंट, ये एड्रेस है मेरा, पार्सल पहुंचा दो, खत्म कहानी। अब कुछ नहीं आएगा पार्सल के अंदर, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो नकली दुकानदार है, वो 3 महीने के लिए बैठा है, सीजन आपसे निकाल के ले जाएगा, और 50,000 से ज्यादा का अमाउंट आपसे मंगाएगा नहीं। किस लिए नहीं मंगाएगा? कि आप किसी भी शहर के अंदर बैठे हो, किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 40,000, किसी से 10,000, किसी से 50,000, ये अमाउंट मंगाएगा। सपोज आपसे 20-25,000 रुपए मंगाए, अब आप अपनी सिटी के अंदर बैठे हो, वो फोन उठाना उसने बंद कर दिया, या फिर उसने 5-7 हजार का माल कोई 20-25 हजार का बना के आपके पास में भेज दिया, है ना। जैसे 100 रुपए की साड़ी है, उसकी रेट लगा दी 400 रुपए, 200 रुपए की साड़ी है, उसकी रेट लगा दी 500 रुपए, यानी 5-7 हजार के माल को 25-30 हजार रुपए का माल बना के आपके पास में भेज दिया। अब उसके बाद आप 20-25 हजार के लिए कितने दिन फोन करोगे? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद नहीं करोगे। आप लगोगे कि बस ये सूरत खत्म, मेरे को सूरत से काम ही नहीं करना, और सूरत तो ऐसा है, सूरत में सारे ठग बैठे हैं, ये फलाना ढिंकला, ये सोच अपने माइंड में आएगी। आने के बाद में अपन क्या करेंगे? बंद कर देंगे। हाँ, उसको मैसेज लिखेंगे, गालियां लिखेंगे, और लिखेंगे कि देख मैं इधर कंप्लेंट करने वाला हूं, जल्दी से मेरा पैसा दे दे, मेरा माल दे दे, वो फलाना ढिंकला। लेकिन उससे कुछ नहीं होना है। आपके भी माइंड यही बोलेगा कि यार 20-25 हजार के लिए मैं सूरत जाऊंगा, मेरे 20-25 और लग जाएंगे, और वहां पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये टेंशन आपके माइंड में रहेगी। तो आप 20-25 हजार का गम खा लोगे दिल के अंदर, आओगे नहीं सूरत कभी भी। तो उसको प्लान ही यही सक्सेस करवाना है। उसको मोटा अमाउंट आपसे मंगवाना भी नहीं है कि आप 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख डालो, क्योंकि इतना डाला हुआ आदमी तो आ जाएगा सूरत, है ना। लेकिन 20-25, 30, 40, 50 हजार के लिए कोई भी विजिट नहीं करेगा। तो वो इससे कम अमाउंट का आपको ट्रस्ट भी दिलाएगा कि लाख का नहीं 20 का मंगाओ, लाख का नहीं 40 का मंगाओ, उसके बाद मंगाना, और उसके बाद में खेल खत्म। तो ये इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। और ज्यादातर अगर आप यहाँ आ भी जाओगे तो सैंपल वो सेम चीज है, क्योंकि दुकान तो 2-3 महीने लेके बैठे ही हैं। एक जना आपको रिसीव करने आ जाएगा, यहाँ आएगा, सैंपल दिखाओगे, बढ़िया सैंपल दिखाया आपको, दुकान देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये कुछ तो ठनकी है इनके अंदर। मतलब साला दुकान में, पूरी दुकान में माल ही मतलब इनका लाख रुपए का नहीं है, ये मेरे को 5 लाख का माल कहां से देंगे। लेकिन वहां पे आपको ये बोला जाएगा कि ये तो सिर्फ सैंपलिंग के लिए है, हमारे माल पूरा करोड़ों अरबों का माल गोडाउन में रहता है, पार्सल पुर्सल वहीं से निकलते हैं सारे, यहाँ पे हमारे खाली
सैंपल लगे हुए हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट फिर बन जाएगा, क्योंकि आपको 1000 वाली चीज 200 में दिखा रहा है तो वैसे ही ट्रस्ट बन जाएगा कि हाँ यार ये सच्चा मैन्युफैक्चरर है, इसके पास में सबसे सस्ती रेट है। मार्केट में 2 दुकान और गया था, उनके पास तो ये चीजें 800 में, 900 में, 1000 रुपए में मिल रही है, ये 200-300 रुपए में दे रहा है, ये मैन्युफैक्चरर है और ये उन लोगों को भी माल देता है जहां पे मैं देख के आया हूँ। ये मेंटलिटी अपनी सेट कर देंगे। तो इन चीजों में आके अपन अपना व्यापार कई बार खराब ही कर लेते हैं ना सारा। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है, दुकान में जैसे जाओगे पता चल जाएगा ये चीजें। थोड़ा सा खुद का सेंस वहां पे यूज कर लो कि यार पूरा मार्केट अगर कोई चीज मुझे 800 में दे रहा है और ये इकलौता बंदा 300 रुपए में दे रहा है, तो पूरा मार्केट गलत नहीं है, वो इकलौता आदमी गलत। इतनी सी तो पहचान करनी है खाली। उसके अंदर अपन थोड़े से पैसे के लालच के अंदर अपने 20-50 हजार लाख रुपए की करवा लेते हैं खराब, तो कोई मतलब नहीं है सर। क्यों व्यापार करना? लालच में नहीं आना है, अपने नहीं आना लालच में। और ऐसे दुकानदार ये 2-3 महीने के लिए बैठते हैं, बाद में कभी जीवन में आपको मिलेंगे भी नहीं। इनकी वजह से सूरत बदनाम रहता है। या फिर ऐसे मार्केट है ना, दिल्ली के अंदर भी है, वहां पे भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे अहमदाबाद में भी है, वहां भी बैठे हुए हैं। ऐसे कलकत्ता में भी है, वहां पे भी ऐसे लोग बैठते हैं। क्योंकि अपने यहाँ पे अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पैदा होते ही हैं, और ये 2-4% होते हैं जो हर एरिया को खराब करके रखते ही रखते हैं। लेकिन सारे लोग ऐसे थोड़ी होते। समझने की सिर्फ इतनी सी जरूरत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। नकली दुकानदारों से अपने को सावधान रहना है। इनके जो भी ये दावे करते हैं ना, उन दावों के अंदर आना नहीं है। पूछ लो यार किसी अच्छे आदमी से, कोई समझदार आदमी से, जो लोकल का हो, यहाँ का, सूरत का हो। नहीं हो तो फिर हमसे पूछ लो, हम बता देंगे कि भाई ये नहीं है, सिस्टम सही नहीं है। आया है तो फिर उसको बोलो कि लाख रुपए माल सामने पैक करके दे दे भाई। अगर उसकी ताकत है सामने पैक करके देने की आपको, तो ले लो बिंदास, उससे लाख का क्यों 10 लाख का माल लो। लेकिन अगर उसकी सामने पैक करने की ताकत ही नहीं है कि नहीं हम तो पार्सल गोडाउन से आएगा, यहाँ से पैक नहीं करते हैं, है ना, तो फिर मत करो ऐसे आदमी पे विश्वास जो आपके सामने पैक करके आपको माल नहीं दे सकता हो। ट्रांसपोर्ट लगवाना नहीं लगवाना वो आपकी जिम्मेदारी है। आप बोलोगे, है ना, वो आपके ऊपर है कि आप बोलोगे दुकानदार को कि नहीं ट्रांसपोर्ट लगाना है, तो लगाएगा दुकानदार। आप बोलोगे कि नहीं मेरे को 5 लाख का माल है तो भी मेरे पास गाड़ी है मैं ले जाऊंगा, या फिर मैं कैसे भी लेके जाऊं मैं लेके जाऊंगा, आप पैक करो। तो दुकानदार की यही जिम्मेदारी है कि वो आपको माल हाथों हाथ दे पाए। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो वो सही आदमी नहीं है, वो आपके गलत ही करेगा पीछे से जाने के बाद में, माल कुछ भी बेच के भेजेगा। तो आपके पास सबूत भी कुछ रहेगा नहीं कि मैंने क्या लिया है, क्या मेरे पास में आया है। तो आप भूलने की कोशिश करोगे कि यार चलो ये इंसिडेंट भूल जाओ, आगे से कभी सूरत नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति मत पैदा करो अपने पास। अब जो यूट्यूबर्स है ना, काफी सारे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे यूट्यूबर्स, लेकिन काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने सूरत को बदनाम करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। चंद पैसों के लिए खाली व्यापारी की भी हाई ली इन्होंने और सूरत को भी बदनाम किया। तो उनके बारे में तो स्पेशल एक बड़ा सा वीडियो लेके आऊंगा जल्दी, ताकि आप सब लोगों को वो भी पता चले। और डिटेलिंग वाला वीडियो लेके आऊंगा, बिना किसी मतलब किया फिर फालतू बात नहीं, खाली जो वाकई में इफेक्ट करेगी आपके ऊपर और आपको लगेगी भी हाँ यार ये बात प्रैक्टिकली सच बोल रहा है। तो वैसी चीजें इनके ऊपर भी आएगी जल्दी। तो वीडियो को भी देखना और चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए भी उसको। और क्योंकि यहाँ पे सूरत की जो सटीक जानकारी है वो 5-6 साल से लगातार देता हुआ आ रहा हूं, मैं आगे भी देता रहूंगा। तो इस चैनल के अंदर कभी भी किसी भी टाइप की फेक जानकारी आपको नहीं मिलेगी। एमबी क्रिएशन का और मेरा खुद का, चाहे मेरा स्टाफ हो, सारा सबकी एक ही मोटिव हमेशा रहा है कि कोई भी कस्टमर कहीं से भी आए वो एमबी क्रिएशन में आके सेटिस्फाई ही होके जाए हर तरीके से। बस इतना सा मोटिव हमारा रहता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी चलिए मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। उम्मीद करूंगा वीडियो टॉपिक दोनों आपको अच्छा लगा होगा। और अभी सीजन रहेगा तो सीजन के अंदर क्या है कि मोस्टली ऐसे लोग है ना बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये जो नकली दुकानदार, ये दलाल, ये ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ये होटल वाले, सब अपने कमीशन के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे सीजन के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। 3-4 महीने जरूरी काम ये इसी काम के ऊपर लग जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा चौकन्ना आप भी रहना। जहां पे भी एमबी क्रिएशन की सहायता लगे बिल्कुल बोलिए, हम हमेशा तैयार रहेंगे हर सिचुएशन में आपके साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।